नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरण शावकाचार्य के मंगलाचरण के अंदर वर्धमान भगवान को नमन किया और उनकी विशेषता बताई कि जिनके केवल ज्ञान में लोक और अलोक सब कुछ झलक जाते हैं या झलक रहे हैं। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन सब के केवल ज्ञान में आलोक सहित तीनों लोक की समस्त द्रव्य और पर्यायें त्रिकालवर्ती पर्यायें एक साथ झलकती हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर को नमन करके प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन के प्रकरण को बड़ी सुंदरता से उन्होंने प्रतिपादित किया है। तो इस अध्याय के अंदर 41 श्लोक हैं, 40 और 41 श्लोक हैं। इनमें आपने जाना कि देवसास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन निर्दोष बने इसके लिए 8 अंगों का पालन करें। वह सम्यक दर्शन और अधिक शुद्ध बने इसके लिए देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का त्याग करें। कुरीतियों का, मिथ्यात्व का त्याग करें, तब सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर के संसार और मोक्ष दोनों के अभ्युदय को प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं ले चलती हूँ आपको 40वें श्लोक पर कि सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष पद को पाते हैं। शिवमजर मरुजमक्षय मव्यावादं विशोक भये शंकं काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः जो सदर्शन की शरणागत वे जरा रोग से रहित धाम भय शोक और शंका विरहित अक्षय अव्यावादिना वह चरम अवस्था प्राप्त सौख्य परिपूर्ण ज्ञान युत वैभव है। मल कर्म रहित शिव पद उत्तम पालेते सदृष्टि जन हैं। अर्थात जो सम्यक दर्शन की शरण को ले चुके हैं, सम्यक दृष्टि बन चुके हैं, वे जरा, रोग, क्षय, शोक और शंका से रहित अक्षय अव्यवाद अंतिम अवस्था को प्राप्त परम सौख्य और परिपूर्ण ज्ञान युक्त एवं कर्ममल से रहित मोक्ष धाम को भी प्राप्त कर लेते हैं। यानी ये सब मोक्ष धाम की विशेषताएं आपको बताई गई हैं कि मोक्ष धाम कैसा है। तो दर्शन शरणाः यानी दर्शन की शरण को लिए हुए सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या प्राप्त करते हैं। अजरम, जरा से रहित, जरा माने वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से रहित जो अवस्था है। अरुजम, जो रोग से रहित पूर्ण निरोगी अवस्था है। अक्षयम, क्षय से रहित अर्थात अक्षय पद को प्राप्त आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है। अव्याबाधम, बाधा से रहित जो अव्याबाद सुख है। और विशोक भय शंकम, शोक भय और शंका से रहित। विशोक माने विगत शोकः, विगत भयः, विगत शंकः, तम विशोक भय शंकम। ऐसे शोक रहित और भय रहित और शंका रहित अवस्था को प्राप्त होते हैं। और क्या विशेषता है? काष्ठागत सुख विद्या विभवम, अर्थात काष्ठागत सुख विद्या माने सर्वोत्कृष्ट सुख, परम सुख, जिसके बाद कोई दुख नहीं आता। तो सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान के वैभव से सहित एवं विमलम, विमल
माने मल से रहित। मल कौन? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब मल हैं। कर्म को मल की उपमा दी है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप मल से रहित शिवम भजंती, शिवम माने मोक्ष को, निर्वाण धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब आप सार समझ गए ना श्लोक का अर्थ, कि सम्यक दर्शन की शरण को लेने वाले सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और मोक्ष के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, यानी कि वहाँ जाकर के कोई जीव संसार के दुखों को भोगने के लिए संसार में वापस नहीं आता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे बार बार संसार में आवश्यकता पड़ने पर अवतार लेते हैं, लेकिन जैन शासन ने ये माना है कि आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद जब आत्मा शरीर से रहित हो जाता है तो वो पुनः शरीर को धारण नहीं करता। इसलिए जानना यही है कि सम्यक दर्शन ही जिनके लिए शरणभूत है, संसार संबंधी दुखों से जो रक्षा करने वाला है, अथवा दर्शनस्य शरणम रक्षणम यत्र ते, जिनमें सम्यक दर्शन की शरण होती है, सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर लेते हैं, जो सम्यक दर्शन के वशीभूत हो जाते हैं, जो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, वे दर्शन शरण कहलाते हैं। ऐसे कहते हैं ना, अनंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, ऐसे दर्शन शरणम पवज्जामि, अर्थात सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि जीव उस मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं, जहाँ ना तो बुढ़ापा है, ना रोग है, ना किसी प्रकार का क्षय है, ना किसी प्रकार की बाधा है कि एक बार सुख मिल गया दोबारा दुख आ जाए, या किसी से कोई दुख मिल जाए, या किसी से कोई परेशानी हो, ऐसा नहीं है। तो अव्ययवाद सुख जहाँ मिलता है, जहाँ शोक रहित अवस्था है, जहाँ भय रहित, जहाँ शंका रहित अवस्था है, उस परम उत्कृष्ट को प्राप्त हुए अनंत सुख और ज्ञान के वैभव से सहित मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ये सम्यक दर्शन के प्रकरण का समापन करते हुए आचार्य देव ने बताया। अब अंतिम श्लोक में आते हैं हम। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम, धर्मेंद्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या, लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या, जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि जिनवर की भक्ति में रत हैं, देवेंद्र चक्र को प्राप्त करें, भोगे ऐश्वर्य अपरिमित हैं। नृपगण से शीर्षा अर्चनीय, राजेंद्र चक्र को पाते हैं, त्रिभुवन उत्तम धर्मेंद्र चक्र पाकर शिव लक्ष्मी पाते हैं। 3 प्रकार के चक्र को सम्यक दृष्टि जीव प्राप्त करते हैं। कैसे चक्र? देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए क्या कहा कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्तगण हैं वह भव्य जीव हैं। भव्य को ही सम्यक दर्शन होगा, अभव्य को कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अभव्य जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। न भवितुम योग्या अभव्या, जिसके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति ही नहीं है वह कहलाता है अभव्य। वह स्वयं में नहीं समझ पाता कि मैं किस प्रकार से अभव्य हूँ। आज भव्य और अभव्य की परिभाषा कहते हैं कि जो लोग सम्यक शिखर का दर्शन कर लें समझो भव्य हैं। तो वहाँ जितने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जो भी जीव हैं भव्य हैं।
भले आज एक इंद्रिय है, कभी ना कभी पंचेंद्रिय बनेंगे, मनुष्य बनेंगे और वो मोक्ष जाएंगे। शक्ति है, जाएं या न जाएं, लेकिन उनके अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है, वो भव्य कहलाते हैं। ऐसे भव्य जिनेंद्र भगवान के भक्त अमेय मानम, अमेय मानम अपरिमित, जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे अपरिमित ज्ञान से समन्वित हैं। तो वे क्या करते हैं? देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम। देवेंद्र माने इंद्र के समूह की महिमा को प्राप्त होते हैं, यानी सौधर्म इंद्र बन जाते हैं, ईशान इंद्र बन जाते हैं। तो ऐसे देवगति के इंद्र के वैभव को प्राप्त करते हैं सम्यक दृष्टि जीव। पुनः क्या होते हैं? अवनींद्र शिरोर्चनीय, वो देवेंद्र क्या है? धरती के इंद्रों के द्वारा जो मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा भी पूज्य हैं, ऐसे मुकुटबद्ध राजा मंडलिक महामंडलिक राजा बन जाते हैं। तो ये होता है राजेंद्र चक्र। जो मुकुटबद्ध महामंडलिक मंडलिक राजा हैं, उनके चरणों में भी मुकुटबद्ध राजा भी अर्चन करते हैं, सिर झुकाते हैं। और चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने वाले चक्रवर्तियों के चरणों में तो कितने 32,000 मुकुटबद्ध राजा अपने मस्तक को झुका लेते हैं। इसलिए कहा अवनींद्र शिरोर्चनीयम, किसके लिए? राजेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, जो चक्रवर्ती बनते हैं उनको धरती के और भी सभी इंद्रगण अर्चना करते हैं उनके श्री चरणों में। चक्रवर्ती के चक्र रत्न को जो प्राप्त कर लेते हैं, अदरीकृत सर्वलोकम, और समस्त लोक को अदरीकृत मानी जो निम्न समझने लगते हैं, नीचा करने वाले, ऐसे धर्मेंद्र चक्र, धर्म चक्र को जो तीर्थंकर के धर्म चक्र को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा सम्यक दर्शन शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है। यानी सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, शिवम उपैति मोक्ष को प्राप्त करता है। और सम्यक दर्शन जब लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त कराता है, मोक्ष को प्रदान करता है। तो 3 प्रकार के चक्र हुए, देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र और धर्मेंद्र चक्र। इन तीनों चक्रों के अधिपति बन करके और मोक्ष के अंदर जा करके फिर ये तीनों प्रकार के इंद्रों से अर्चनीय हो जाते हैं। अर्थात धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले भी जो अरहंत भगवान हैं, जो तीर्थंकर भगवान हैं, वे भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके और उन सब को छोड़ देते हैं। यानी कि वहाँ पर जाकर सारी पदवियाँ छूट जाती हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनंत काल के लिए वहाँ सुख का उपभोग करते हैं। तो महानुभाव, वह अनंत सुख ऐसा है कि जो संसार के सुखों से अतुलनीय है, किसी सुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि फलाने राजा के समान सुख है, या उस चक्रवर्ती के समान सुख है, या उस इंद्र के समान सुख है। इन सब सुखों से अतुलनीय सुख मोक्ष में प्राप्त होता है। ऐसे सम्यक दर्शन का प्रकरण आपने रत्नकरण शावकाचार्य के अंदर इस पहले अध्याय के अंदर प्राप्त किया, उसका ज्ञान लिया है। तो स्वयं सम्यक दृष्टि बनना है, क्योंकि ये श्रद्धा कभी ना रखें किसी के कहने से कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। कुछ विद्वान कह देते हैं, भटक जाते हैं कि पता नहीं हमें सम्यक दर्शन है या नहीं, या आज के युग में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। नहीं, यदि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं और सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान कर रहे हैं, तो नियम से आप सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। तो महानुभाव, आपको जानना है कि ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, मनुष्य का जीवन एक उपहार के रूप में मिला है। एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार कीजिए। ह्यूमन लाइफ इज ए लव, एंजॉय इट। मनुष्य का जीवन एक प्यार का तोहफा है, इसमें भौतिक और आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए। उसके साथ ध्यान रखिए कि ह्यूमन लाइफ इज ए ड्यूटी, परफॉर्म इट।
मनुष्य का जीवन एक कर्तव्य के रूप में मिला है। यहाँ हित और अहित का विवेक रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, परफॉर्मेट उसको निर्वाह करें, ताकि अपने परम लक्ष्य को प्राप्त होकर के और सम्यक दृष्टि बन जाए, ताकि हमारा मोक्ष निकट आ जाए। इस प्रकार से आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी के द्वारा रचित रत्नकरण शावकाचार में ये प्रथम परिच्छेद परिपूर्ण होता है।